हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, काल। समय जिसके साथ है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और समय जिसका दुश्मन बन जाता है उसे कोई संवार नहीं सकता। फिर उसके भाग्य में तबाही और जिंदगी में अंधेरा लिख जाता है। यह दावा किसी फिलोसफर, विद्वान या किसी घड़ी का नहीं है, बल्कि उस इंसान का है जो खुद को कहता है काल। जलते भी गए, कहते भी गए आज़ादी के परवाने, जीना उसका जीना है जो मरना वतन पर जाने। ये संदेश वतन पर मिटने वाले शहीदों ने निश्चय ही देश के नौजवानों को दिया था, लेकिन आज कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो इस संदेश को अपने जीवन में ढाल सकें। और ऐसे ही नौजवानों में से एक है यह, जो देश के लिए अपनी अभय देश पांडे की वास्तविक पहचान को भूलकर भारत नाम की पहचान के साथ जी रहा है। लेकिन अपनी पहचान को भूल जाने वाला यह नौजवान उसे नहीं भूला है जिसने उसे माँ का प्यार दिया है। माँ, अभय मेरे बच्चे, कैसा है तू अभय। ठीक हूँ माँ, लेकिन आप शायद भूल रही हैं कि अभय का चेहरा भारत के इस चेहरे के नीचे दबकर रह गया। मुझे मत समझा। मेरे अभय के जिस चेहरे को तूने कई चेहरों के नीचे दबा रखा है वह मेरे दिल में बसा है। उसे वहाँ से न तू निकाल सकता है और न तेरा ये रूप। इसलिए जो दुनिया के लिए भारत है वह मेरे लिए मेरा अभय ही है, समझा। आ समझ गया मेरी माँ। अब कान छोड़िए और जल्दी से शिखा से बोलिए कि लंच लेकर आए। आपके साथ खाना खाने के लिए मैं अपने काम से छुट्टी लेकर यहाँ भाग आया हूँ। ये लंच नहीं, डिनर का समय है बुद्धू। घड़ी देख, शाम के 6 बज चुके हैं। शाम के 6 बज चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सत्यप्रकाश जी के ऑफिस से 4 बजे का टाइम देखकर चला था। मैं 10 मिनट में यहाँ पहुँच गया हूँ। 6 मिनट में ही 4 से 6 कैसे बज सकते हैं? इस घड़ी में ज़रूर 2 घंटे का अंतर है। ये नहीं हो सकता। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी घड़ी निर्माता H&T कंपनी की घड़ी है। लेकिन लेकिन वेकिन के बच्चे, तू यहाँ अपनी मम्मी के हाथ का खाना खाने आए या अपनी जासूसी झाड़ने? चल हाथ मुंह धो ले, तब तक मैं तेरे और शिखा के लिए कुछ बनाती हूँ। वह भी काम से आती ही होगी। शिखा काम करती है? हाँ, उसने कुछ दिनों पहले पास ही स्थित घड़ियों की कंपनी H&T में सेल्स मैनेजर की नौकरी कर ली है। आज वो ओवर टाइम कर रही है ना, इसलिए थोड़ा लेट आएगी। मम्मी रसोई में घुस गई। भारत का ध्यान एक बार फिर घड़ी ने खींच लिया। क्या सचमुच 6 बज रहे हैं, या इस घड़ी में ही कोई गड़बड़ी है? गड़बड़ थी, और वह गड़बड़ H&T की इस घड़ी में नहीं, कंपनी में मौजूद सभी घड़ियों में थी। मिस शिखा, आपने दावा किया था कि आपकी कंपनी की घड़ी में वर्षों तक 1 सेकंड का भी फर्क नहीं आ सकता, लेकिन आपकी हर घड़ी में कई कई घंटे का फर्क है। क्या आपका दावा झूठा था? ऐसा नहीं है सर। मैं तो खुद नहीं समझ पा रही हूँ ऐसा कैसे हो गया। मैं समझाता हूँ ऐसा कैसे हुआ। उस काल के इशारे पर हुआ है ये सब। समय जिसका गुलाम है। काल? तुम काल हो? सही पहचाना लड़की, मैं ही काल हूँ। वह काल समय को जो अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, चुटकियों में इन घड़ियों की धड़कनों को बंद कर सकता है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करवा कर रहूंगी। गार्ड्स! शिखा के इशारे पर कंपनी के गार्ड तेजी से आगे बढ़े तो हरकत में आए उसके हाथ। काल से उलझोगी, काल आया है तुम्हारा। था। ओ नो! उसके हाथों बिजली की तेजी से भी तेज चल रहे हैं। मेरे हाथों की घड़ियां तेज चलती हैं तो ऐसा ही होता है, और जब ऐसा होता है था, मेरे सामने वाला जल्दी धूल चाटता नजर आता है। लेकिन मैं तुझे धूल चटाऊंगी नहीं कमीने, बल्कि खिलाऊंगी। धड़ाक! मुझ पर वार करके तूने अच्छा नहीं किया लड़की। तेरी अब खैर नहीं। 1 मिनट तेरे नाजुक शरीर पर धुआंधार खून से बरसाना बेइंसाफी होगी। मुझे अपने हाथों की स्पीड कम करनी होगी ताकि मैं तेरे नाजुक गाल पर एक हल्का सा छापड़ रसीद करके तुझे तेरी दुष्टता की सजा दे सकूं। अरे, दुष्टता इसने नहीं तूने की है प्यारे लाल, इसलिए सजा भी तुझे ही मिलनी चाहिए। अबे भैया, माँ के साथ साथ शिखा भी जानती है कि भारत ही अभय देश पांडे और तिरंगा है। तिरंगा? मैं तो यहाँ भारत के रूप में शिखा को लेने आया था, लेकिन जब यहाँ गड़बड़ देखी तो तिरंगा बन गया। चलिए बाहर चलिए, यहाँ तिरंगा इससे निपट लेगा। अच्छा हुआ शिखा उन्हें बाहर लेकर चली गई। आई! अब इसके दिमाग को ठिकाने लगाने में ज़रा मज़ा आएगा। लेकिन इसके शरीर पर विभिन्न तरीके की घड़ियाँ कैसी लगी हुई हैं, जिनमें से एक की सुई से वह कुछ छेड़छाड़ कर रहा है। तिरंगा को अगले ही पल घड़ी की उपयोगिता का पता चल गया। ओह! अपने शरीर पर लगी उस घड़ी की सुई घुमाने के साथ ही उसमें गजब की फुर्ती आ गई है। लेकिन वह मुझ पर वार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह सतर्क हूँ। उफ! तिरंगा की सारी सतर्कता
सतर्कता धरी की धरी रह गई, क्योंकि काल ने उस पर जो वार किया था वह एकदम अनोखा था। उफ, जाने उसने अपने मस्तिष्क की घड़ी में क्या किया कि यहाँ मौजूद सारी घड़ियों के अलार्म एकाएक बजने शुरू हो गए। उफ, इन अलार्मों की तेज होती जा रही आवाजें मस्तिष्क में हथौड़े की तरह बज रही हैं। कब बंद होंगे ये अलार्म? अगर तू इन अलार्मों को बंद होने का इंतजार करता है तो भूल जाइयो तिरंगा, ये तब तक बंद नहीं होने वाले जब तक तेरा मस्तिष्क इनकी आवाजों से फट नहीं जाता। मैं खुद इन्हें बंद किए देता हूँ अपनी ढाल से। ऐसा है तो मुझे इनके बंद होने का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं खुद इन्हें बंद किए देता हूँ अपनी ढाल से। इन्हें तोड़कर अलार्म बजाती घड़ियों को तेजी से नष्ट करते हाथ अचानक रुक गए। तेरा समय सचमुच बहुत खराब है तिरंगा, जो तू काल से टकराया है। तेरा आखिरी समय निकट आ गया है। धाक! समय मेरा नहीं, तेरा खराब है काल। खट! ओह, गजब की ढाल, गजब की है तेरी ढाल। अभी इसे तेरे हाथों से छुड़ाता हूँ। उफ, ये अपने हाथों पर लगी घड़ी की सुइयां घुमा रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये मुझे अपने तूफानी घूंसों से चित्त करना चाहता है। धाड़! इसके उन घूंसों से बचने के लिए मुझे ढाल आगे करनी होगी। धड़ धाड़! उफ! घूंसों की बरसातों ने ढाल तिरंगा के हाथों से निकाल दी थी और उसे अपना निशाना बना लिया था। धड़ धड़ धड़! समय की मार से तो बड़े बड़े योद्धा नहीं बच पाए, तेरी क्या औकात है। धड़ धड़! उफ, बिजली की तरह चलते इसके हाथ तो मेरा भुर्ता बनाने के लिए तैयार है। अगर इन्हें नहीं रोका तो ये ऐसा कर भी देंगे, लेकिन मैं इन्हें रोकूं कैसे? ये जितनी तेजी से घूम रहे हैं उसके रहते तो इनकी परछाई छूना भी मुश्किल है। एक मिनट, शायद इसके हाथों को एक तरीके से रोका जा सकता है, और वह तरीका है अपनी रोप को इसके घूमते हाथों के बीच कर देना। बाकी का काम रोप अपने आप कर देगी। कर दिया। रोप ने इसके हाथों से लिपट कर इसके हाथों को रोक दिया है। अब समय है कि मैं अपने हाथ तो चलाऊं ही, धाड़, साथ ही पैर भी चलाऊं। तिरंगा के हाथ पैरों ने उसे जल्दी हाथ पैर चलाने लायक नहीं छोड़ा। मिस्टर काल, आज से तेरा सारा समय उस जेल की काल कोठरी में बीतेगा जहां मैं तुझे पहुंचाऊंगा। बेफिक्री से काल को उठाने की कोशिश करके तिरंगा ने दुश्मन को कमजोर समझने की जो भूल कर दी थी, उसका फल उसे भुगतना पड़ा। काल की छाती से हटे ढक्कन से निकलकर उस चहकती चिड़िया ने तिरंगा की गर्दन पर ऐसी चोट मारी थी कि कुकू, उफ, झंझना कर रह गया तिरंगा का मस्तिष्क। और अभी वह उस चोट से उबर भी नहीं पाया था कि काल की दुलत्ती ने उसे उछाल फेंका था। वह भाग रहा है, लेकिन अब मुझसे बचकर भाग जाना इतना आसान नहीं होगा। खट! उसके लिए समय को पकड़ने की कोशिश कर रहा है बेवकूफ़ तिरंगा। जानता नहीं समय कभी किसी के हाथ नहीं आया। ओ नहीं, इसके भागने की गति तो एकाएक ऐसे तेज हो गई जैसे किसी ने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया हो। मैं पूरी ताकत भी लगाऊं तब भी उसके पास तक नहीं पहुंच सकता। तिरंगा उसे अपनी आंखों से ओझल होने से ना रोक पाया। भाग निकला, लेकिन वह था कौन, और एचएनटी की वॉच कंपनी पर उसने हमला क्यों किया? इन सवालों का जवाब मुझे शायद शिखा से मिल सके। तिरंगा भारत के रूप में जल्दी शिखा के साथ था। आप सही समय पर तिरंगा बनकर आ पहुंचे हुए भैया, वरना उस कालिया के बच्चे ने कंपनी का काफ़ी नुकसान कर दिया होता। कालिया? हाँ, कंपनी के मैनेजर साहब ने बताया कि उसका नाम कालिया ही है। कुछ दिन पहले वो हमारी कंपनी में ही फोरमैन था। घड़ियों का बहुत बड़ा कारीगर था वह। आंखें बंद करके एक से एक घड़ियाँ बना दिया करता था वह। सभी इसकी इस कला का लोहा मानते थे। इसी बात ने उसे घमंडी बना दिया। चूँकि ज़्यादातर काम उसके ऊपर ही डिपेंड था, इसलिए वह काम बंद करने की धमकी देकर मालिकों को ब्लैकमेल करने लगा। कुछ दिन तो मालिकों ने उसे सहा, लेकिन जब उसकी मांग बढ़ती चली गई तो उसे कंपनी से निकाल दिया। तब शायद उसने अपनी उसी कला को ही अपना धंधा बना लिया और कालिया से काल बन गया। अगर बात सचमुच यही है तो वह ज़्यादा दिन मेरे हाथों से नहीं बच सकता। ब्लैकमेल करने का उसका जुनून उसे एक ना एक दिन मेरे हाथों के नीचे ले आएगा। तिरंगा को दिनों का इंतजार था, जबकि काल को घंटे भर का सब्र नहीं था। एचएनटी कंपनी में तिरंगा के पहुंच जाने की वजह से मुझे खाली हाथ लौटना पड़ा, और मैं इसी तरह तब तक खाली हाथ ही रहूँगा जब तक मैं अपने प्रकोप से दिल्ली को खपा कर यह साबित नहीं कर दूंगा कि काल का मतलब होता है प्रलय का समय। आकाश में उठी काल की आंखें बता रही थी कि आकाश को काल के प्रकोप का सामना करना होगा, और ऐसा जल्दी हुआ। भ्राम! दो विमानों के टकराने से दिल्ली का आकाश थर्रा गया था। यह सब कैसे हुआ था किसी की समझ में नहीं आ रहा था। जिस विमान में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड करना था वह अपने सही समय पर आ रहा था, लेकिन एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने वाला जो विमान उस विमान के लैंड करने के आधे घंटे बाद टेक ऑफ करने वाला था वह एकाएक आधा घंटे पहले कैसे उड़ान भर गया? पार्डन सर, टेक ऑफ करने वाला विमान आधा घंटे पहले नहीं उड़ा, बल्कि अपने करेक्ट टाइम पर उड़ा था। उस समय एयरपोर्ट की हर घड़ी में वही टाइम हो रहा था जो इस विमान की उड़ान का टाइम था।
ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया? पिक पिक पिक। क्रोध से भुनभुनाते इंडियन एयरलाइंस के उस अफसर को सेलुलर फ़ोन की घंटी ने चौंकाया। उसने फ़ोन कान से लगाया तो उसे सुनाई दी वो खरखराती आवाज़। जनरल मैनेजर साहब, मेरे ख्याल से आप और आपके साथी इस बात के लिए परेशान होंगे कि कुछ देर के लिए एयरपोर्ट की सारी घड़ियां एक ही समय क्यों दर्शाने लगी। ये सब मैंने किया था। कौन हो तुम? और ये क्या बकवास कर रहे हो? काल नाम है मेरा, और मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। इसका सबूत आपकी मीटिंग में बैठे हर शख्स की वे घड़ियाँ हैं जो सामने लगी दीवार घड़ी से आधा घंटा आगे हैं। चेक कर लो। ओ नो, उफ। दीवार घड़ी का समय एकदम ठीक है, जबकि आप सभी की घड़ियाँ आधा घंटा आगे हैं। अगर चेक कर लिया तो मुझे जल्दी बताएं, क्योंकि एयरपोर्ट की सभी घड़ियों का समय भी मैंने आपकी कलाई घड़ियों के हिसाब से आधा घंटा आगे कर रखा है। और यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि अगर मैंने तुरंत ही उस समय को ठीक नहीं किया तो दिल्ली का आकाश एक और भीषण विमान दुर्घटना का साक्षी बन जाएगा। तो तुम चाहते क्या हो? गुड। पहले आप सबका टाइम ठीक कर दूं, फिर बताऊंगा क्या चाहता हूं मैं। टाइम ठीक हो रहा है, अब सुनिए। मुझे अभी 2 करोड़ रुपया चाहिए। एक बैग में भरकर उसे चांदनी चौक के घंटाघर की छत पर पहुंचा दो, फिर आपका समय हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। उधर से फ़ोन कटा तो कई सवालों का सामना करना पड़ा उसे। क्या फ़ोन करने वाला सच में वक्त को रोक और चला सकता है? क्या हम उसे 2 करोड़ रुपये दे देंगे सर? क्या हम उसके सामने झुक जाएंगे? हाँ, आपको काल की मांग मानकर उसे 2 करोड़ रुपये देने ही होंगे। चांदनी चौक का घंटाघर टन टन टन, जिसमें 12 बजे के बजते हुए घंटे रात के सन्नाटे को चीर रहे थे। घंटे बजने की आवाज़ बंद हुई तो रात के सन्नाटे को रौंदने लगी उन कदमों की पच्चाप ठक ठक, जो काल के कदम थे। जब कहीं किसी घड़ी का गजर बजता है तो मुझे लगता है जैसे कहीं शहनाइयाँ बज रही हैं। मेरा दिल झूम उठने को करता है गजर की आवाज़ पर। और इस घड़ी का गजर तो वैसे भी मेरे लिए खुशी का पैगाम लाया है, क्योंकि उस घड़ी के नीचे जो बड़ा बैग रखा दिखाई दे रहा है, जिसमें निश्चय ही वे 2 करोड़ रुपए हैं जिन्हें एयर इंडिया वालों ने मेरे लिए भेजा है। बैग को देखकर बड़ी काल की आंखों की चमक उस समय तो सातवें आसमान पर पहुंच गई जब उसने बैग को खोलकर देखा। वाह! नोटों से लबालब भरा हुआ ये बैग मेरे तो एक ही झटके में वारे न्यारे हो गए। वाह! लेकिन एक समस्या है, नोटों से भरा ये बैग तो काफ़ी भारी है, इसे मैं अकेला कैसे उठाकर ले जाऊं? ये समस्या तो है, लेकिन चिंता की बात नहीं। इस समस्या का हल करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। तिरंगा। यस, एयरलाइंस वालों को मैंने ही रुपयों का बैग यहाँ भेजने की सलाह दी थी, क्योंकि मेरा इस बैग में बैठकर तुझ तक पहुँचने का प्लान था। वैसे मेरे इस बैग से बाहर निकलने के बाद मेरे ख्याल से तेरी समस्या हल हो गई, क्योंकि जो थोड़े से नोट में मेरे ऊपर ये तय करके बैग में रखे गए थे उन्हें तू आराम से उठा सकता है, लेकिन उन्हें उठाकर अब तू अपने अड्डे पर नहीं, पुलिस हेडक्वार्टर जाएगा। था गिरने के साथ ही वो अपनी छाती पर लगी घड़ी की सुई को घुमा चुका था। तभी तो रबड़ के गुड्डे को मात करता उठ खड़ा हुआ था वह। तू शायद काल की पिछली मार को भूल गया है तिरंगा। अभी याद दिलाता हूं तुझे। थाड़ अपने हाथों की घड़ी की गति को बढ़ाकर उसने तिरंगा पर घूसों की बरसात कर दी। मैं जानता था तू ऐसे ही करेगा, इसलिए तेरे इस बार का असर मुझ पर ना हो, इसकी तैयारी मैं पहले से ही करके आया हूँ। सुश्ताड़! इस एयर बैग के रूप में जिससे टकरा कर तेरे घूसे तेरे ही बंटाधार कर देंगे। थाड़! उफ! ये तलवार जैसी नुकीली सुइयां तेरे शरीर से बंधे एयर बैग को चीर डालेंगी, बिल्कुल चीर डालेंगी, अगर ये एयर बैग तक पहुंच जाए तो। टन टन। और रही तेरी छाती से निकलकर खतरनाक चोंच मारने वाली चिड़िया की बात, तो इस बार वो जैसे ही बाहर निकलेगी अपना मुंह तोड़वाएगी। चिम! अब तू ज़रूर अपने पैरों पैरों की घड़ियों की स्पीड बढ़ाकर यहाँ से भाग जाने की फिराक में। अब ऐसा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि काक उससे पहले ही मैं तुझे बेहोशी की दुनिया में सैर करने के लिए भेज दूंगा। तिरंगा के इस तेज वार से इस बार जो गिरा काल तो दोबारा उठ नहीं पाया। बड़ा कमज़ोर निकला है ये काल, एक ही बार में रुक गया। हो नहीं, इसकी तो सांसें ही रुक गई लगती हैं। किसी भी नस में कोई स्पंदन नहीं, कहीं कोई धड़कन नहीं, ये तो मर गया लगता है। धड़! बेवकूफ़ तिरंगा, जब तक समय की सांस चल रही है तब तक काल की सांसें नहीं रुक सकती। वो तो मैंने अपनी सांसों और धड़कनों को तुझे धोखा देने के लिए कुछ पलों के लिए रोका था, अपने दिल पर लगी इस धड़कन की धड़कनों को रोक कर। और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मुझे अपने माथे पर लगी इस घड़ी की सुई घुमाने का भरपूर मौका मिल सके, जिसका संबंध मेरे मस्तिष्क से है। और जो मुझे प्रदान करती है ऐसा रूप जो ताकत की बड़ी बड़ी बुलंद इमारतों को पल भर में ढा सकती हैं। फड़ाक! काल के उस वार में कितनी तेजी थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि शान से लंबवत खड़ा मजबूत लौ का पोल 180 डिग्री के कोण पर मुड़ गया था। और जब लोहे के मजबूत पोल का यह हाल था तो तिरंगा की हालत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। सुध-बुध खो चुका था वह।
खबर नहीं थी उसे कि उसकी सांसों को रोकने के लिए काल के पंजे उसकी छाती में धंसने लगे हैं। ये पल तेरी जिंदगी का आखिरी पल है तिरंगा, क्योंकि हो गया है तेरा समय पूरा। समय पूरा, जी हाँ, यही नाम है इस रोमांचक कहानी के रोंगटे खड़े कर देने वाले अगले भाग का, जिसमें मिलेंगे आपको मस्तिष्क में घुमड़ते हर सवाल के जवाब क्रमशः। टिक टिक करती घड़ी की ये गरारियां जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हो रहा है तिरंगा का समय पूरा। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं समय पूरा में। तब तक के लिए धन्यवाद।